अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। हम सबको पता है कि पिछले कुछ अरसे में डेंगू बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई और बहुत ज़्यादा अमवात होती रही हैं। लेकिन आज तक डेंगू बुखार के लिए कोई प्रॉपर, कोई मुकम्मल और कोई मुनासिब इलाज जो है वो दरियाफ़्त नहीं हो सका। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेंगू फीवर किस वजह से होता है, इसकी क्या अलामात हैं और इसको रोकने के लिए या इसमें बुखार को कम करने के लिए हम क्या डाइट प्लान, क्या खुराक और क्या मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं। बेसिकली डेंगू फीवर जो है वो एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। ये मच्छर फीमेल मॉस्किटो होती है और इसमें जब ये बुखार होता है तो इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री यानी 104 दर्जा हरारत तक पहुंच जाता है और ये बुखार मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा होता है। डेंगू फीवर की 4 तरह के वायरसेस होते हैं। ये वायरस जो है फैमिली फ्लेविविरेट के साथ ताल्लुक़ रखता है। अब बेसिकली जो डेंगू मच्छर है इसका नाम है एडीज़ इजिप्टाई। एडीज़ इजिप्टाई मच्छर फ्रेश वाटर जब ज़्यादा देर खड़ा रहता है तो उस वाटर में ये मच्छर पैदा होता है। ये मच्छर किसी इंसान को जब काट लेता है, बाइट कर लेता है तो अपना वायरस उस इंसान में ट्रांसफ़र कर देता है। जब उसी इन्फेक्टेड पर्सन को एक नॉर्मल मच्छर, एक नॉर्मल एडीज़ इजिप्टाई आके काटता है तो अपने साथ साथ वो ब्लड इंजेस्ट करते हुए डेंगू वायरस को भी इंजेस्ट कर लेता है और 8 से 10 दिन लगते हैं उस वायरस को उस मच्छर के अंदर पलने में। फिर वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर डेंगू वायरस था वो जब एक नॉर्मल इंसान को काटता है तो उस इंसान में 4 से 13 दिन के अंदर अंदर उस डेंगू मच्छर के या डेंगू बुखार की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह ये एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे इंसान को बुखार जो है वो होता रहता है और इसकी मेन वजह जो है वो एडीज़ इजिप्टाई मच्छर है जो फ्रेश वाटर में, ताज़ा पानी, खड़े हुए पानी में प्रोड्यूस होता है। इस बुखार की कुछ अलामात हैं, उनमें अलामात सबसे पहली अलामत ये है कि सर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कै होती है, मतली फील होती है, जैसे कै आने को दिल करना लेकिन कै का ना आना, आंखों के पीछे दर्द होता है, रैशेस हो जाते हैं, ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, पट्ठों, जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहने लगता है। और अगर डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो जाए, इस बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, मुसलसल कै का आना, मसूड़ों और नाक से खून का बहना जिसे तस्वीर में भी दिखाया गया है, कै में और यूरिन पास करते हुए ब्लड का आना, खून का आना, सांस लेना मुश्किल हो जाना, मुसलसल थकावट का रहना, बेचैनी रहना बॉडी में, ये सारी अलामात जो हैं वो डेंगू फीवर की हैं। और जैसे ये अलामात शुरू होने लगें या ज़ाहिर हो जाए तो फ़ौरन से डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि डेंगू बुखार कोई आम बुखार नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जानलेवा चीज़ है। अब इसके लिए मुकम्मल और प्रॉपर इलाज, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं पैरासीटामोल की गोली और एसिटामिनोफन ये रिकमेंड की जाती हैं, रिकमेंड करते हैं। 6 से 7 घंटे के वक्फे से ये गोली खाते रहना चाहिए, इससे जो है टैबलेट लेते रहना चाहिए, बुखार कम होता है और दर्द में जो बॉडी पेन होती है उसमें कमी आती है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जिनके खाने से नुकसान हो सकता है और वे अद्वियात हैं एस्पिरिन, नेप्रोक्सन सोडियम, जितनी भी अद्वियात जिनमें सैलिसाइलेट्स पाए जाते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिनमें ब्रूफन, एडविल, मोट्रिन आईबी, ये सारी अद्वियात, इन सबको अवॉइड करना चाहिए और इनकी तस्वीर राइट साइड पे दाहिने हाथ पे दी गई है। इन सब अद्वियात को अवॉइड करना चाहिए, जबकि जो गोली या जो टैबलेट लेनी है वो है पैरासीटामोल या एसिटामिनोफन। ये 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं, 6 से 7 घंटे के वक्फे से ये लेती रहने चाहिए, इससे बुखार में कमी आती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वाटर ज़्यादा देर खड़ा मत रहे, अपने पानी वाले बर्तनों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ करते रहना चाहिए हफ्ते में एक आध दफ़ा। जो पानी वाली टैंकियाँ होती हैं, जिन घड़ों में या बर्तनों में पानी भर के रखा हुआ होता है, उनको हफ्ते में 1-2 दफ़ा साफ़ करते रहना चाहिए। मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें,
पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहने, जूतों जुराबों वगैरह का इस्तेमाल करें। लोशन, ऐसे लोशन जो मॉस्किटो रिपेलेंट हों, यानी जो मॉस्किटोज़ को, मच्छर को भगाते हों, जैसे तस्वीर में भी लोशन दिखाया गया है, वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद अपने घरों में जितना भी कूड़ा वगैरह है उसको टाइम टू टाइम जो है वो वेस्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें जनरल बात है कि कूड़े के ऊपर मच्छर आता है, और जब कूड़ा ज़्यादा देर पड़ा रहेगा, घर में साफ़ सफाई नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर प्रोड्यूस होगा, जो कि डेंगू बुखार की वजह बनेगा। डेंगू पेशेंट के लिए, डेंगू के मरीज़ के लिए डेली जो है वो 1600 किलो कैलोरीज पर डे यानी रोज़ाना रिकमेंड की जाती हैं, जिसमें टोटल फ़ैट की मकदार 26 ग्राम, कैल्शियम 600 ग्राम, सोडियम 1000 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 300 ग्राम, प्रोटीन 40 और आयरन 17 ग्राम रिकमेंड किया जाता है। कुछ खुराक ऐसी है जिसे हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ को हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चूँकि डेंगू बुखार में इंसान की बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं, वो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, तो कोई ऐसी खुराक जो प्लेटलेट्स काउंट को बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करवा सके वो खानी चाहिए। अब इन फूड्स में या इस खुराक में हरी सब्जियां या हरे पत्तों वाली सब्जियां, जितना भी फ्रेश फ्रूट जैसे कि सेब और केला वगैरह, और जितनी भी जड़ी बूटियों वाली चाय, दलिया, यखनी, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऑरेंज जूस और पपीते का जूस लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पपीते का जूस वो वाहिद चीज़ है जो प्लेटलेट्स काउंट को बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करवा सकता है। कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए, जिनमें मसालादार, तेज़ मिर्च वाले, तेज़ नमक वाली खुराक आ जाती है, फ्राइड चीज़ें आ जाती हैं, समोसे और पकोड़े और इस तरह की स्नैक्स वगैरह। उसके बाद एरेटेड ड्रिंक्स यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिनमें कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, और चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल अपनी खुराक पे कम से कम करें, बल्कि इसे कुछ दिन के लिए तो चाय और कॉफ़ी भूल ही जाएं। और जितनी मीठी ग़िज़ाएँ हैं, शुगरी फूड्स, मीठे वाली ग़िज़ा है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए जब आपको डेंगू बुखार हो। नेक्स्ट इस वीडियो में जो है वो कुछ पूरे वीक के डाइट प्लान दिए गए हैं। संडे, देन मंडे, एंड उसके बाद सोमवार के बाद मंगल है, मंगल का डाइट प्लान दिया गया है। मंगल के बाद बुध, और उसके बाद जुमेरात, जुमा और हफ्ता, पूरे एक वीक का डाइट प्लान दिया गया है। ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता और दोपहर के खाने के दरमियान जो टाइम होता है 10 से 10:30 का टाइम, इसको हम मिड मील बोलते हैं। ये मिड मील में आता है। लंच 12 से 1 का टाइम, और उसके बाद लंच और डिनर के दरमियान वाला टाइम, यानी जो शाम मगरिब और असर का तकरीबन टाइम होता है 4 से 4:30 का टाइम, इस टाइम को हम इवनिंग इसमें जो है वो ले आएंगे कैटेगरी में। और उसके बाद डिनर। तो जितनी जो चीज़ें डाइट प्लान में रिकमेंड की गई हैं, ये सारी चीज़ें खाने से और प्रॉपर टाइम पे खाने से आपका प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज हो सकते हैं, डेंगू फीवर जो है वो कम होता है। अब जितना भी हमने ऊपर बातें डिस्कस की या जितना भी हमने ऑब्जर्व किया, उससे तो हमें यही अंदाज़ा होता है कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें। पानी वाली टैंकियाँ, पानी वाले बर्तन साफ़ सुथरे रखने चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा उन्हें लाजमी साफ़ करना चाहिए। पानी ज़्यादा देर खड़ा मत होने दें। उसके ऊपर मच्छर प्रोड्यूस होता है, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, मच्छर भगाने वाले लोशंस का इस्तेमाल करें, और मोर्टीन वगैरह या जितनी भी इस तरह की चीज़ें जो मॉस्किटोज़ को भगाती हैं वो यूज़ करें। पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहने, ख़ुद भी साफ़ सुथरे हेल्दी रहें, घर को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने फूड को कवर करके रखें, साफ़ सुथरा रखें। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो अपना आप और अपने घर को और अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखना है। जब ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी तो मच्छर आएगा ही नहीं, और मच्छर नहीं आएगा तो बेसिकली और डेंगू फीवर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर किसी को खुदा न खास्ता हो जाता है तो उसके लिए डाइट प्लान और इस वीडियो में बता दिया गया, और उसके लिए अद्वियात रिकमेंड कर दी गई हैं, और उसका जो लाइफ साइकिल है बताया गया है। तो अपना टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।